जुहान का फोन है, उठाओ ना। हेलो, हाँ जुहान। हाँ फिजा, मामा साथ है। आंटी यही है। क्या हुआ, सब ठीक है? अब्बा की तबीयत सही है, मेरी मामा से बात करो। ये लो बात करो। हेलो जुहान। ठीक, मम्मा अब्बा ठीक है, खैरियत से हैं, सेट है, आप फिक्र मत करें। सही बता रहे हो ना, बिल्कुल ठीक है ना वो? हाँ हाँ मम्मा, इतने फिट हो गए हैं कि इस वक्त फुटबॉल का मैच खेलेंगे ना तो 2 गोल मार के आ जाएंगे। आप फिक्र मत करें, हम उन्हें घर लेके आते हैं। यहाँ? हाँ, चेकअप के लिए आई थी। और तुम? अब्बा को हार्ट अटैक आया है, एडमिट है वो यहाँ पे। अल्लाह रहम करे। अल्लाह तो खैर करता है, इंसान नहीं करता। ठीक कहा, इंसान वाकई रहम नहीं करते। उनकी किस बात से किसका दिल दुख जाए कोई परवाह नहीं। छोड़ो पुरानी बातें। तुम्हारे पास 5 मिनट है? मम्मा, क्या हुआ? अर्थक्वेक, सुनामी, क्या बता गया मामा? क्या हो गया जुहान? क्यों मेरा दिल दहला रहे हो? बोलो। मम्मा, शहनाज। शहनाज? उसका जिक्र कहाँ से आ गया बीच में? इसका जिक्र क्या मम्मा, मैंने तो बस डॉक्टर से बात करा था, उसके बाद आपको कॉल किया, उसके बाद जब मैं पड़ा तो मैंने तब देखा कि चला जाती है तो वो बस असलान भाई की तरफ चलती जा रही है और बहुत प्यारी लग रही है मम्मा। वो प्यारी लग रही है या नहीं लग रही, उससे तुम्हारा क्या काम? पागल हो गया ये लड़का बिल्कुल ही। मेरी बात कराएं। जुहान क्या हो गया, पागल हो गए हो? समझ नहीं रही हो, तबाह बर्बादी मचने वाली है इस वक्त शहनाज असलान पे के साथ। सब बातें कर रही है और फिर शहनाज असलान पे उसको देख के फिर से 20-30 सालों के लिए मजदूर बढ़ के रोना शुरू कर देंगे। Listen, I have to go and stop them. Okay? मुझे ये रोकना होगा। मेरी सुनो बात, अगर इस्लाम भाई शहनाज से मिलना चाहते हैं तो उन्हें मिलने दो। तुम अब्बा पर फोकस करो। सब 2 बच्चे करने के बाद भी इतनी प्यारी लग रही है, असलान भी तो पागल ही हो जाएंगे। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम्हें शर्म आ रही है? प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है, प्यारी लग रही है। तुम्हें कहा है तुम अब्बा पे फोकस करो। तुम एक काम करो, जाकर अब्बा के पास बैठ जाओ। अगर तुमने अजलान भाई और शहनाज के बीच में इंटरफेरेंस की ना, फिर देखना तुम जी पागल। तुम्हें क्या जरूरत थी उसे ये कहने की कि शहनाज से मिलने दो? अब वो फिर उसके इश्क में घायल हो जाएगा। या अल्लाह। समिया, आप लोगों की फैमिली की प्रॉब्लम पता है क्या है? आप लोग बातें जमा करके रखते हैं और एक दूसरे से बातें छुपाते भी हैं और एक दूसरे को बातें सुनाते भी हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते। पता है बात करना कितना जरूरी है? बात करने से 2 बातें होती हैं, या तो नई बात शुरू हो जाती है या पुरानी बातें दिल में से निकल जाती हैं। हाँ, कोई नई बात शुरू हो गई तो? अजलान भाई का ये हाल करने में हाथ सिर्फ शहनाज का नहीं है, आप लोगों का भी है। उन्होंने तो शहनाज को हूर समझा, सिर्फ आप लोगों ने तो उनको फितूर ही बना दिया। बात करते हैं तो करने दें यार, दिल हल्का हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। हमने उसे कोई फतूर वगैरह नहीं बनाया, कैसी बातें करी हो तुम? लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये अजलान और शहनाज का मिलना ना बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं भी बता रही हूँ ना, रिलैक्स, इसी से सब ठीक होगा। शहनाज समेटने का नाम मोहब्बत है, बर्बाद करने का नहीं।
तो सब कुछ ही छोड़कर बर्बाद ही कर दिया। तुम अभी भी मुझे इल्जाम दे रहे हो? तुम जानते नहीं तुम्हारे अब्बा ने हमारे घर आके क्या कुछ नहीं कहा मुझे, और तुम के मुझे ही बातें सुना रहे हो। तो क्या छोड़ा नहीं? मुझे छोड़ा ना, मोहब्बत को छोड़ दिया। ये भी तो कह सकती थी कि अजलान हमारे अब्बा को गलत फहमी हुई है, हम दोनों मिलकर उनको समझा सकते हैं, उनको बना सकते हैं। कि तुमने सब कुछ छोड़ दिया। आज तक ये नहीं बात समझ में आई कि तुम्हें अब्बा पे गुस्सा ज्यादा था कि मुझसे मोहब्बत, क्योंकि तुम्हारा गुस्सा अब्बा के ऊपर से तो निकल गया। अब्बा जाए भाड़ में। और तुम भी तो अब्बा को बना सकते थे, उनको बोल सकते थे मेरे घर ना आए, तमाशा ना करें, लेकिन तुमने क्या किया? कुछ भी नहीं। तुम्हें पता है ना तुम्हारी वजह से मैं कितनी लोगों से बातें सुनती हूँ, ताने देते हैं लोग कि अजलान ने अभी तक शादी नहीं की है, शहनाज की वजह से बर्बाद हो गया है। ये सब मैं भी सुनती हूँ और अब तुमसे भी बातें सुन रही हूँ। वाह, ये शख्स सिकंदर शेर है जो अंदर एडमिट है ना। कई सालों से उसको बातें सुना रहा हूं, तमीज़ियां कर रहा हूं, ताने दे रहा हूं। वो चाहता तो मुझे धक्के मार के अपने घर से बाहर निकाल सकता, लेकिन उसने ऐसा किया ना। अजलान तुम उनके बेटे हो, वो ऐसा क्यों करेंगे? लेकिन अगर मैं उस घर में होती ना तो वो मेरा हाथ पकड़ के घर से निकालते, कहते थे कि हमारे घर से निकलो। तुम ये क्यों नहीं कहती कि अब्बा आप मुझे इस घर से नहीं निकाल सकते? जितना हक आपका है इस घर पे उतना ही मेरा है, क्योंकि मैं अपनी पूरी जिंदगी यहाँ पर गुजारने आई हूँ। आप मुझे नहीं निकाल सकते। तुम ये किस तरह से, तुम ये क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो? तुम क्या अपने अब्बा को नहीं जानते? नहीं जानता था, बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन अब बहुत अच्छे तरीके से जानता। अच्छी बात है। पहले मैं भी तुम्हें नहीं जानती थी, लेकिन अब जान गई। तुम में और तुम्हारे अब्बा में कोई फर्क नहीं है। There's no difference। वो ठीक कहा है किसी ने, खूनी होता है। सॉरी। What? अब्बा ने जो भी तुम्हारे साथ किया गलत किया, तो उनके बिहाफ पे मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ। We are sorry। चलते हैं। जाते जाते एक बात कहूँ? जब इतना कुछ कह दिया है तो जो बच गया है वो भी कह दो। बच्चे दो वैसे ठीक थे, खैर तीसरे की एडवांस मुबारकबाद। जरा एहतियात से उतारिएगा। आराम से। भाई क्या जिद लगा दी अब आपने बाहर? क्यों क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं अपने ऊपर? एक
इसमें स्ट्रेस लेने वाली कौन सी बात है? अस्पताल का बिल मैं ही अदा करूंगा अपने पैसों से, बस। अब्बा मेरे पैसे आपके पैसे, एक ही घर के तो पैसे हैं, ऐसी क्या बात है? अलग है। अब तो घर में सब अलग अलग है, कमरे भी अलग अलग हैं। आप घर जाइए और वहां से मेरा कार्ड लेकर आइए और अस्पताल की पेमेंट करें, जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं लूंगा। क्या हुआ? अब्बा कह रहे हैं कि वो अपने पैसों से ही बिल देंगे, वरना हॉस्पिटल से नहीं जाएंगे। हॉस्पिटल है, होटल नहीं है। अपनी बदमिजाजी और फजूल तन से मेरा दिमाग खराब मत करो। दिमाग खराब हो जाए उसकी खैर है, मगर परेशानी से दिल पे प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। यार भाई बस कर दो, रिकवर कर रहे हैं आप। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। ठीक है ठीक है, कोई हमदर्दी नहीं दे रहा आपको। जान जा जाके पेमेंट कर डिस्चार्ज ले भाई। मैंने कहा ना कि पेमेंट मेरे पैसों से होगी। सुनाई नहीं देता क्या? ठीक है, घर चल के आप पूरी पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? यहीं पे रुकना, जा जाके डिस्चार्ज ले भाई, नींद आ रही है, घर चले। जो लोग दूसरों का दिल दुखाते हैं ना, ये कहकर के लव मैरिज गलत है, ग्रेफिट डलने के बाद भी ना उनका दिल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा, मेडिकल साइंस कहते, डॉक्टर ने बताया मुझे। निकलो, बाहर निकलो, निकल जाओ अभी। फारिग रह रहकर अब डॉक्टर की दुनिया, कायल इंसान। ये बड़ी देर हो गई है, ये लोग अभी तक आए नहीं। बस आने वाले हैं, मेरी अभी बात हुई है। तुमने बड़ी लाइन सीधी कर ली अपने मियाँ के साथ, 5-5 मिनट में बात हो रही है। अरे इसमें लाइन सीधी करने की क्या बात है? मैंने तो उससे बात करनी कभी बंद ही नहीं की थी, लेकिन मैं अपने स्टांस पे खड़ी हुई हूँ और जवाब तो जोहान को देना होगा। देखिए बात सिंपल सी है, रिलेशनशिप में प्यार और कमिटमेंट अपनी जगह, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जगह और उसूल अपनी जगह। समझ गई ना? हाँ समझ गई। अपने शौहर को देख के पिघल मत जाना। अभी तो मुझे लग रहा है कहीं अजलान ना पिघल गया हो। एक तो ये पूरा खानदान शहनाज से ऑब्सेस्ड है। क्या हुआ? पापा भी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कह रही हो लड़की? पापा भी का फोन है सिकंदर के फोन पे, मैंने नहीं उठाया। क्यों? उठाए ना फोन। नहीं भाई, अगर उनको पता चल गया कि सिकंदर की तबीयत खराब है तो वो हमें बहुत बातें सुनाएंगी। कॉल बैक करें समिया। अच्छा मुझे दे, मैं करती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पू, कैसी हैं आप? फिजा बात कर रही हूँ। मेरी सिकंदर से बात करवाओ। हाय, वैसे बड़ी गलत बात है पप्पू, अब्बा पूरी रात से हॉस्पिटल में एडमिट है और आपने हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हाय अल्लाह, क्या हुआ मेरे भाई को और कहाँ फोन किया उसने? जुहान ने अलग, अजलान भाई ने अलग, मैंने अलग, आपका नंबर ही स्विच ऑफ आ रहा है। अब अब्बा वापस आएंगे तो उन्हें क्या बताऊं? ना पुप्पो ना पुप्पो के बच्चों ने हमें कोई रिस्पॉन्स दिया। अरे फिजा, ये बताओ कि मेरा भाई कैसा है? अब तो अल्लाह का शुक्र है, बेहतर है। आते हैं तो करवाती हूँ आपकी बात। अरे जैसे ही मेरा भाई वापस आए मेरी उससे बात करवाओ। मेरा फोन कभी चार्ज होता है कभी नहीं होता, 10 मसले हैं।
चले कोई नहीं पप्पू, इट्स ऑल राइट, आई अंडरस्टैंड। मैं अब्बा से कहूंगी कि आप थी हमारे साथ राब्ते में, ठीक है? हाँ हाँ, तुम ऐसे ही कहना, वरना बहुत सोचता है वो। नहीं आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। हाय लड़की, तुम्हें ये चालाकियां कहाँ से आ गई? मुझसे तो ये सब नहीं होता। जाहिर है, मुझे पता है आप कभी ना कर पाती हैं, इसीलिए तो मैंने कहा था खुदा ना खास्ता आप एक्टर बन जाती तो बड़ी ही फ्लॉप एक्टर होती। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है इनकी? सिकंदर शेर अली को सहारे की जरूरत नहीं है। मैं ठीक हूं, खुद चल सकता हूं। मैं तो बस कहा ना जरूरत नहीं है। जब पापा कह रहे हैं जोहान कि उन्हें जरूरत नहीं है तो उन्हें जरूरत नहीं है। अल्लाह करे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े, इंशाल्लाह। आमीन। मुझे ऐसे सहारे चाहिए भी नहीं जो साथ ना निभा सके। जॉन, ऐसा कर, इनसे हॉस्पिटल का बिल ले ले, नहीं तो सीने पे बोझ रहेगा। यार भाई, दुरुस्त कहा, मुझे इनके पैसे नहीं चाहिए। अब्बा, मैंने सारी उम्र अपने हाथों से मेहनत करके कमाया। मुझ में अब भी इतनी सकत है कि किसी का एहसान ना मोहताज बनूं। नींद की दवाई ली हुई है, मैं चलता हूं। क्या दिमाग खराब हो गया है? उनकी तबीयत देखो, तुम पैसों की बातें लेके बैठ गए हो। अरे इससे पूछे, हॉस्पिटल में फुल तमाशा लगा दिया था उन्होंने कि जाओ घर जाओ, मेरा वॉलेट लेकर आओ, मैं पैसे खुद दूंगा। तुम्हें हंसी आ रही है इस बात? तुमसे तो मैं बात ही नहीं कर रही, अजलान भाई की बात पे हंसी हूं मैं। जिस इंसान ने हमारी जिंदगी अजाब बनाई हुई है उससे कोई मसला नहीं है, मुझसे सारे मसले हैं। हाँ, अब खाना तो खा के जाओ। शनाज से मिलके आया ना, इसीलिए ऐसा कर रहा है। हो समिया, मुझे तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, आप ज्यादा ना सोचें। आप जाएं, अपने हस्बैंड का ख्याल रखें। क्यों भेज रही हूँ अब्बा के पास? फिर से फजूल में गुस्सा करेंगे। डॉक्टर ने पहले ही बोला है कि गुस्सा नहीं कर सकते अब्बा। समिया को अब्बा के पास ना भेजूं कि वो गुस्सा ना हो जाए, अजलान भाई को शनाज के पास ना भेजूं कि वो तबाह ना हो जाए, और तुम ना एक नंबर के शुतुरमुर्ग हो। तूफान जब आता है ना, क्रेट के पीछे छुप जाते हो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम एक काम करो, तुम एक जार लो, उसके अंदर सारे मसले डाल के ना उसको बंद करके उसके ऊपर बैठ जाओ। और आप किसकी बातें सुन रही हैं? चले। सारे मसले मेरे ही हैं, सारी गलती मेरी है। समिया, खुदा का वास्ता है, ये हमारी जिंदगी का बहुत ही नाजुक मोड़ है, स्पेशली आपकी जिंदगी का। याद है ना मैंने क्या सिखाया है? उसूल की पाबंदी अपनी जगह और रिलेशनशिप की कमिटमेंट और प्यार अपनी जगह और उसूल अपनी जगह। रिलेशनशिप में कमिटमेंट अपनी जगह और उसूल अपनी जगह। और ये दोनों बातें अलग अलग हैं, याद रखेंगी ना? समझ गई? हाँ, याद रखूंगी, लेकिन वो बहुत चीखेंगे। यही तो टेस्ट है, जब वो चीखेंगे तो आप रिएक्ट कैसे करेंगे। ओके, चलिए जाए। क्या क्या सिखाऊं और किस किस को सिखाऊं? क्या ये क्या कहना चाहती हैं आप? सूप पी लीजिएगा, आपने दवा भी लेनी है।
ये सब तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। ये सब आप खुद नहीं कर सकते ना, वरना फिर ये सब क्यों होता? क्या मतलब है आपका? आप कहना चाह रही हैं कि इस सब का जिम्मेदार मैं हूं? कमरा मैंने अलग किया, इस घर को तमाशा मैंने बनाया। ऊंची आवाज में बात मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं, और मेरी भी सहनी सेहत के लिए अच्छा नहीं। मैं जानती हूं कि मैं आपकी आदत हूं, इससे ज्यादा मेरी और कोई हैसियत नहीं है आपकी नजर। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाती हूं कि मेरे दूर रहने की वजह से आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी। इससे ज्यादा आपको मेरी जरूरत है भी नहीं। ये सूप पी लीजिएगा, मैं थोड़ी देर में खाना लगाती हूँ, फिर आपने दवा भी देनी है। और प्लीज खाने के बाद दवा मैं खुद आके आपको दूंगी, आप खुद से लेने की कोशिश मत कीजिएगा। पागल था, मैं सालों से मजनू बन के बैठा हुआ इसके लिए। उसने तो अपनी जिंदगी बिल्कुल आराम से गुजार ली है, मूव ऑन कर गई है वो तो। एक बच्चा, दूसरा बच्चा, अब तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट है। तुम क्या कर रहे हो? तो प्राइवेसी भी कुछ चीज होती है। चलो तो ये देख रहा था कि आसान भाई कुछ कर ना ले, कुछ पता नहीं है उनका। कुछ नहीं करेंगे, रिलैक्स। साथ बस ना, भाई को कुछ नहीं होगा, मम्मा पापा का रिलेशन खराब नहीं होगा, मेरे तुम्हारे दरम्यान कोई दरार नहीं है कि इस चीज की क्या गारंटी है फिजा? तुम कुछ सोच रही हो? तुम सोच लो कि जो तुम कर रही हो, सोचो कि अगर 1% भी जो तुम प्लान कर रही हो, 1% भी अगर चीजें यहां से वहां हो जाए, हमारी फैमिली तबाह हो सकती है फिजा। सोच रही हो इस बारे में कुछ? मैं लगता है तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें कुछ सोचने ही नहीं दे रहा। यार ज़ीब, तुम्हारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम, तुम्हारे भाई का प्रॉब्लम, हमारा रिलेशनशिप सिर्फ तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। और मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं सबके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन निकालूं, लेकिन तुम्हें लग रहा है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू हेल्प। जब से तुम आई you've just been planning stuff। रोज एक नया इशू खड़ा हो रहा है, और फिर तुम्हारे ये ट्रिक क्वेश्चंस। मोहब्बत की पहली शर्त क्या होती है, ये क्या होता है, वो आए। जब एक दफा मैं कह रहा हूँ कि तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, why can't you just believe me? इशू क्या है? Why can't you just believe me so that we can just move on peacefully? No problems। कहना काफी नहीं होता जी। अगर तुम्हें अपनी मोहब्बत बार बार क्लेम करनी पड़ी है तो कुछ तो मसला होगा ना। तुम एक इवेंट प्लानर हो, इवेंट्स प्लान करते हो, उन्हें बनाते हो, सजाते हो। तुमने सोचा है कि मोहब्बत भी एक परपेचुअल इवेंट है, उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसको भी बनाना सजाना पड़ता है रोज, लेकिन तुम ये नहीं कर पा रहे हो। और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स की, तो तुम्हें उनके प्रॉब्लम्स नजर नहीं आ रहे हैं। इफ यू कांट सी देम, एटलीस्ट लेट मी सॉल्व देम। Oh
बस यही करना था जी, उस दिन बस यही करना था। अंकल के सामने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक लेते। ठीक है, मैंने पूछे ट्रिक क्वेश्चंस, क्रिएट की सिचुएशंस, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे जाने दिया। रोक लेते तो मेरी मोहब्बत का मान रह जाता ना। तुम नहीं, I'm not you. मैं हूं। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता ना, मैं तुम्हारी तरह सोच सकता हूँ। I did जो मुझे सही लगा था उस टाइम पे, जितनी मुझे समझ आई थी, और मैंने बस तुम्हारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया। That's the best I could think उस टाइम पे। उस टाइम पे दिमाग में आया इतना रात में क्या करता। Now if I think about it, do I wish मैंने तुम्हें रोका होता? हाँ, उस टाइम पे दिमाग में बस ये आया था क्या करता। तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि मोहब्बत की वो एक बेसिक शायद तुम्हारे दिमाग में नहीं आती। जिस दिन तुम्हें वो समझ आ जाएगी, सब परफेक्ट हो जाएगा। It's okay. क्या चाहती हो? क्या कर रही हो? मेरी माँ का घर तबाह करना चाह रही हो? तुम्हें अपनी माँ नजर आ रही है, माँ का घर नजर आ रहा है, उनकी दिन रात की होती हुई इंसल्ट नजर नहीं आ रही। और तुम्हें क्या ही नजर आएगा जुहान? अंकल ने मुझे हाथ से पकड़ के घर के बाहर खड़ा कर दिया और तुम देखते रहे। तो क्या करता वो? अपने बाप से लड़ जाता। आप तो खुद अपनी बीवी की इज्जत नहीं करते, ये मेरी कैसे करेगा? जो देखेगा वही सीखेगा ना। फिजा! चिल्लाओ मत, अपनी आवाज नीची रखो।
I'm not you. मैं हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, ना मैं तुम्हारी तरह सोच सकता हूँ। I did जो मुझे सही लगा था उस टाइम पे, जितनी मुझे समझ आई थी, और मैंने बस तुम्हारे पेरेंट्स को इन्वॉल्व कर लिया। That's the best I could think उस टाइम पे। उस टाइम पे दिमाग में आया इतना रात में क्या करता। Now if I think about it, do I wish मैंने तुम्हें रोका होता? हाँ। उस टाइम पे दिमाग में बस ये आया था क्या करता। तुम्हें पता है तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि मोहब्बत की वो एक बेसिक शर्त तुम्हारे दिमाग में नहीं आती। कहाँ जा रही हैं आप? अब्बा को चाय देने जा रही हूँ कमरे में। चाय मैं ले जाता हूँ। तुम? हाँ। और थोड़ी देर के लिए अब्बा के कमरे में कोई ना आए, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। ओह गॉड सेक अज़लान, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, अब तमाशा ना कर देना कोई और। तमाशा करने नहीं, खत्म करना चाह रहा हूँ। फिजा, फिजा, वो अज़लान सिकंदर के कमरे में गया है, कह रहा है कोई ना आए, उसने अकेले में बात करनी है। कल ही शनाज से मिल के आया है, बहुत गुस्से में होगा, पता नहीं क्या क्या कहेगा। तुम जाओ ना, उसे रोको। कर लेने दे बात।
क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें पता है ना अजलान का? मैं कह रहा हूँ ना, कर लेने दें बात ही तो नहीं होती इन दोनों के दरमियान। अब आज हो रही है तो वक्त आ गया इस चीज का।